हाँ, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नए कविता के साथ आया हूँ, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। ये जो चैप्टर है, ये सब समझिए कि चैप्टर जो है ये किनका सबसे लास्ट है ना। हिंदी का लास्ट है, हम लास्ट से शुरू किए हैं, लास्ट से शुरू किए हैं। चलिए उसे करते करते हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ना ही है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, रेनर मारियन रिल्के। रेनर मारियन रिल्के का एक कविता लिखा है, जो कौन है जी, मेरे बिना तू प्रभु, है ना। मेरे बिना तू प्रभु एक कविता लिखा हुआ है ना। ये कौन लिखे थे जी, रेनर मारिया ने, रेनर मारिया रिल्के ने लिखे थे। चलिए, अब इनके पहले हम क्या करते हैं, कविता पढ़ने से पहले रेनर मारिया रिल्के का क्या पढ़ लेते हैं हम लोग जी, इनका लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं, इनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसे थे। तो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कि रेनर मारिया रिल्के ये जो हैं कैसे थे, कैसे एक अच्छे हैंडसम आदमी थे, समझे ना। अब इनके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके जीवन परिचय को चलते हैं देखते हैं। अब क्या है, देखिए इनका जीवन जो है, यानी इनका जन्म जो है वो कब हुआ था जी। इनका जन्म जो है वो 4 दिसंबर, है ना, 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया, जो कि अब का जर्मनी है, उस समय में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था जी, जोसेफ रिल्के। इनके पिताजी का क्या नाम था, जोसेफ रिल्के, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आप लोगों को लगभग पूछा गया है ना। और माता का क्या नाम था जी, माता का इनका नाम है सोफिया। क्या नाम है, सोफिया। इनके शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं के पार करते हुए हुआ है, समझे ना। इन्हें प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शिक्षा को ग्रहण किया थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ग्रहण किए। अब चलते हैं उनके उसके बाद कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। ये कला और साहित्य में ये बहुत ज्यादा अपना रुचि लिया करते थे, यानी इनको बहुत ज्यादा लगाव था, समझे। संगीत सिनेमा आदि, देखिए संगीत सिनेमा आदि सबको लगाव होता है, बशर्ते कुछ को ज्यादा लगाव होता है, कुछ को कम लगाव होता है। कलाओं में इनकी भी बहुत गहरी मतलब पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इनकी गद्य भी पर्याप्त है। ये कविता लिखे हैं, उसके बावजूद भी इनका गद्य भी बहुत सारा है। ये कहाँ के थे, जर्मनी का थे, है ना। जर्मनी के याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में, अब का है जर्मनी, समझे। इनकी एक उपन्यास है, यहाँ पे आ सकता है कि इनकी उपन्यास का नाम क्या है, तो याद रखिएगा आप उपन्यास का नाम, द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरिट क्या है, लॉरिडस ब्रिज, और टेल्स ऑफ ए क्या है, आलमाइट, है ना। ये दो को जो है इनका, हाँ देखिए ये वाला जो है वो उपन्यास है, और टेल्स है माइट क्या है, टेल्स ऑफ क्या है, अलमाइटी, अलमाइटी जो है ये एक कहानी है ना। इनके प्रमुख कविता संकलन, इनके प्रमुख कविता संकलन जो है यहाँ पे है, ये जो हम दिखाएं अभी। हाँ, यहाँ से हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि क्या है जी, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, पूछा भी है, और न पूछा है तो आगे पूछने की संभावना का, देखिए वही क्वेश्चन बनाएगा ना जो यहाँ पे लाइन में रहेगा। जो नहीं आया है उस पर ज्यादा ध्यान देने, हो सकता है कि वो आ जाए, समझे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, कि इनके प्रमुख कविता संकलन क्या है जी, लाइफ एंड सॉन्ग और लॉरेंस, क्या है जी, सेफ्रिक क्या है, सेक्रीफाइस, है ना। फिर क्या है, एडवेंट आदि, ये सब कविता है। बेचारे का निधन जो हो गया वो कब हो गया है जी, 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हो गया है, समझे। अब इनके देखिए, इनके रिल्के का रचना काल क्या है, अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप की साहित्य को अपने गहरे भाव मतलब भाव बोध का संवेदनात्मक भाषा शिल्प और काफी प्रभावित किया, है ना। शिल्प से बहुत प्रभावित किए। ये जो है यूरोप में जो है ना, यूरोप में साहित्य के लिए बहुत बड़ा ये काम किए हैं। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, प्रसिद्ध कवि, इनका जो
देखिए यह जो रचना किए ये कौन से भाषा में किए थे रचना, ये रचना जो किए थे वो कौन से भाषा में था, ये जर्मन भाषा में था, है ना। लेकिन ये जर्मन से हिंदी में ट्रांसलेट कौन किए जी, एक नाम है साइंटिस्ट का, सॉरी साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कवि का नाम है जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, है ना, जिनका नाम क्या है जी, धर्मवीर भारती द्वारा ये भाषांतरित किया गया है। जर्मन कवि की कविता यह प्रस्तुत है, समझे ना। यह कविता विश्व कविता के भाषांतर संकलन देशांतर से ली गई है, याद रखिएगा। यह कविता कहां से लिया गया है जी, तो देशांतर से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक लगभग नहीं आया है लेकिन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, समझे, क्योंकि वही क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है जो क्वेश्चन अब यहाँ पे वर्ड बन रहा है ना। ये सब पूछा नहीं है, मान लीजिए पूछा है नबी न पूछा है, अगर पूछ लिया तो यहां से हम लोग का जवाब आ जाना चाहिए। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव मतलब बताया जाता है। रिल्के मर्मी ईसाइयों जैसी पवित्र आस्था के एक अतिरिक्त आस्तिक कवि थे। यहाँ पर याद रखिएगा किसके कवि थे जी, ईसाइयों के, पवित्र मतलब आस्था के, कैसा कवि थे, आस्तिक थे। नास्तिक और आस्तिक में जानते हैं अंतर, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है, आस्तिक वो होता है जो भगवान को मानता है ना। जिनके कवि में क्या जी, रहस्यवाद के आधुनिक स्वयं सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है। यह कविता जो है ज्यादा नहीं, एक दुर्लभ जो है वो साखी यहाँ पर पेश करती है, समझे। बिना भक्त के भगवान एकाकी या मतलब निरूपाय है, बोलते हैं इसमें कि बिना भक्त के भगवान का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं है, समझे। उनकी क्या है, उनकी भागवता की भक्ति की सत्ता पर ही, यानी बोलते हैं कि बिना भक्त के भगवान कहाँ, जब भक्त है हम पूजेंगे तब तो भगवान होंगे। चाहे यहाँ पे स्टूडेंट हैं तब तो हम टीचर हैं, स्टूडेंट पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे टीचर रहेंगे, है ना। तो इसी की बात यहाँ पे है, चाहे आप यहाँ पे हैं, अगर आप हमारा वीडियो देखे ही नहीं, यहाँ पे हम लाइक करें, सॉरी ये सब नहीं बोलना हमको, मन में आएगा तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, है ना। देखिए अब मान लीजिए कोई वीडियो देखे ही नहीं, तो हम जो है कैसे उसका टीचर बन पाएंगे, या हमसे कोई पढ़े ही बच्चा नहीं, तो या हम किसी से पढ़े ही नहीं तो हम कैसे उसका शिष्य बन जाएंगे क्या, या वो हम मेरा कोई भी टीचर हैं वो कैसे हमारा गुरु बन जाएंगे, है ना। तो बिना भक्त के भगवान संभव नहीं है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनात्मक पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है ना। यानी कहती है कि एक दूसरे के, यानी कहने का मतलब ये होता है ना कि बिना यहाँ एक के ऊपर एक निर्भर रहता है, हम बोलते हैं ना कि एक के ऊपर एक निर्भर रहता है, समझे। यानी अगर कोई भी चीजें यहाँ पे हो, एक दूसरे के ऊपर वहां पे क्या रहता है जी, निर्भर रहता है। चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं इस कविता पे, है ना। कविता के पहली पंक्ति क्या है जी, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। बोलते हैं कि हे प्रभु जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगे, है ना। या मैं ही नहीं रहूंगा तब तुम किसके लिए रहोगे, है ना। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, बोल रहे हैं कि जब मैं जो तुमको धारण किए रहता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, तुम्हें पूजता हूं, मैं वही टूटकर बिखर जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। मतलब यहां पे कहने का जल पात्र कहें कि देखिए जैसे में जल यहां पे है और पात्र में अगर जल नहीं है तो उस जल का महत्व क्या है, समझे ना। यानी हम ये बोल सकते हैं कि बिना पात्र का जल का कोई महत्व नहीं है। बिना पात्र के हम जल को पी नहीं सकते हैं, वो अर्थहीन होता है। उसी प्रकार से बोल रहा है भक्त कि अगर मैं एक पात्र की तरह काम करता हूं, मैं तुम्हारा जल पात्र अगर टूटकर बिखर जाता हूं तो तुम क्या करोगे, समझे ना।
जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा और स्वाधीन हो जाऊंगा। मदिरा है और स्वाधीन है, उसीलिए बोल रहे हैं कि जो मैं तुम्हारा भक्ति कर रहा हूं, अगर ये भक्ति को छोड़ दूं तो तुम एक क्या हो जाओगे जी, तुम सूखे हो जाओगे, यानी तुम्हारा कोई यहां पे मोल नहीं रहेगा। यहां पर नीचे हम करते चले गए हैं कि जलपात्र के बिना कोई उपयोग नहीं होता है, मदिरा के बिना पात्र का कोई महत्व नहीं है ना। देखिए यानी मदिरा के बिना पात्र का कोई महत्व नहीं है, या बोल सकते हैं ऐसे कि भक्त के बिना भगवान का कोई महत्व नहीं है, या मदिरा स्वादहीन होता उसका कोई महत्व ही नहीं है। स्वाद के बिना मदिरा भी क्या है जी, महत्वहीन है। समझे? या हम ये बोले कि अगर मदिरा, अगर पात्र में से मदिरा ही सूख जाए तो गिलास उठाने का भी कोई मजा ही नहीं है। समझे? अब उसके बाद है क्या, मैं तुम्हारा वेश तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारा आकृति हूं, मैं तुम्हारा रूप हूं। अगर तुम हमको ही खो दोगे तो तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। समझे ना? तुम अपना, अगर मान लीजिए कि हम जो है यहां सभी सभी बच्चों को भगा दे, तो क्या हम यहां पे एक टीचर हैं? नहीं ना। या कोई भी टीचर है अपने सभी बच्चों को भगा दे, मार के भगा दे, चाहे थी करके भगा दे, तो क्या वो टीचर है? नहीं। उसका बिना बच्चों के उसका जो है अर्थ जो है, उसका टीचर का जो महत्व है वो नहीं रहेगा। उसी प्रकार भगवान को भी कह रहा है, जो लेखक कह रहे हैं कि मेरे बिना, मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारी ही वृत्ति हूं, मुझे तुम खोकर अपना अर्थ खो बैठोगे, यानी तुम्हारा अर्थ ही नहीं रहेगा। संसार में आदमी नहीं रहेगा तो भगवान कहां से, है कि ना? बोलते हैं मेरे बिना तू गृहहीन निवासी, क्या निर्वासी से हो गए स्वागतहीन विहीन, है ना? स्वागत विहीन। मान लो कि तुम, मैं नहीं रहूंगा, अगर कोई अतिथि है कहीं जा रहा है, समझे, वो अतिथि गया वहां पे, अब वो आदमी वहां ना रहे। मान लीजिए आप ही हैं, आप यहां से गए दिल्ली, और दिल्ली में अब जान रहे कि मैं क्या है आपका वहां पे दोस्त एगो है या आपका भाई है, अब वहां से वो खाई डेरा करके चला जाए, तो आप क्या हो जाएंगे जी, वहां पे गृह विहीन हो जाएंगे, है ना? यानी घर आपका नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर भगवान आते हैं और भक्त ही नहीं रहे तो क्या हो जाएंगे भगवान जी, गृह विहीन हो जाएंगे, घर नहीं रहेगा उनका। फिर उसका स्वागत कौन करेगा? बोलेंगे स्वागत तुम्हारा कौन करेगा हे प्रभु? समझे? मैं तुम्हारी पादुका हूं। वो लेखक भगवान के, वो इतने बड़े आस्तिक हैं कि वो भगवान के पादुका बतलाते हैं, चप्पल बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा खराम हूं, चप्पल हूं। अगर तुम मेरे बिना चलोगे तो पैरों में छाला पड़ जाएगी, है ना? अगर हम लोग चलते हैं बिना चप्पल के तो पैरों में क्या हो जाता है जी, छाला पड़ जाती है, या छाला पड़ जाता है ना? तो यहां पे वही बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, और आपका जो पैर है वो एकदम लहूलुहान हो जाएगा, कंकड़ गिट्टी रास्ते में पड़ेंगे, और आपका जो चरण है वो क्या हो जाएगा जी, एकदम लहूलुहान हो जाएगा। ऐसे कहते हुए ये लेखक जो हैं अपनी मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने, एक भक्त के भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। किसके सामने जी? भगवान के सामने। समझे? यानी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी पादुका, बिना पादुका के अगर कोई चलता है आदमी तो उसको पैर में कंकड़ गिट्टी ठेस लग जाता है और वो बेचारा गिर जाता है। उसी प्रकार बोलते हैं ना कि अगर मेरे बिना तुम अगर चलोगे तो चरणों में तुम्हारे क्या हो जाएगा, पैरों में तुम्हारे छाले पड़ जाएंगे, तुम्हारा पैर लहूलुहान हो जाएगा, खूने खून हो जाएगा, है ना? फिर बोलते हैं तुम्हारा सा क्या है, शानदार लबदा गिर जाएगा,
अब मान लीजिए आपका जा रहे हैं, ठेस लग गया, या आप कहीं जा रहे हैं कुछ हो गया, तो जितना भी बढ़िया बढ़िया पहन के जा रहे हैं वो सब आपका खराब हो जाएगा। वही बोल रहे हैं कि कविता मतलब कवि कहता है, हे प्रभु तुम्हारा जो महिमा गौरव है, महिमा यहाँ शानदार लब्धा का मतलब क्या, महिमा गौरव, किसका मतलब गिर जाता है तो ईश्वर का, है ना, शानदार लब्धा। तो वो भक्त बिना अर्थहीन हो जाएगा, यानी तुम्हारा अगर जो महिमा है वो महिमा ही अगर विहीन हो जाए, महिमा गिर जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, भक्त के बिना तुम अर्थहीन हो जाओगे। तुम्हारा कृपा दृष्टि जो मेरे कापलों पे, कापलों मैंने सूरत, है ना, गाल बोल सकते हैं, तुम्हारा जो ये दृष्टि दृष्टि है वो हमारे ऊपर जब पड़ता है ना, वो कहाँ पाए कहाँ जाएगा, नर्म सैया पर विश्राम करती थी। जो तुम्हारा दृष्टि जो है हमारे चरणों, हमारे मुख पे आता था और पड़ता था, और वो एकदम विश्राम करती थी, एकदम मनमोहक हो जाती थी। वो अब वो विश्राम, अब वो चैन, अब वो क्या उसको बोल सकते हैं जी, अब वो क्या, देखो आ ही नहीं रहा वर्ड माइंड में, अब वो विश्राम या अब वो आनंद कहाँ पाएगा, है ना। निराश होकर वह सुख मतलब खोजेगी जो मैं उसे देता था। बोल रहे हैं कवि कि जो मैं सुख उसको देता था, चाहे आप लोग जो हैं अपने प्रिय वस्तु को देख लीजिए या प्रिय व्यक्ति को देख लीजिए, है ना, जैसे ही उसको देखते हैं आपका मन जो होता है, मन विभोर, आनंद विभोर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि जो आपका दृष्टि है हमारे नजरों पे पड़कर जो मंदमोहक हो जाता था, जो एकदम ललायित हो जाता था, जो आनंदित हो जाता था, वो अब यहाँ हमारे नजरों से किसी में नजरों से मतलब अलग होगा, तो वह कहाँ सुख पाएगा। जो मैं उसे दिया करता था सुख उन आपके नैनों को, है ना, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बोलते हैं दूर की चट्टानों की ठगी गोद में सूर्यास्त के रंग में घोलने का सुख है। कहते हैं कवि ना कि कविता में, जब मैं नहीं रहूंगा तो संध्या कालीन जो अस्त सूर्य की सुंदर लालिमा जो बिखरता है, लालिमा का वर्णन बिखरता है, उसका वर्णन कौन करेगा, है ना। फिर उसके बाद है कि कौन करेगा, कौन इसके भव्य दृश्य को गुणगान गाएगा, कौन संध्या कालीन इसके समय का मतलब वन, देखो क्या कहा जाता है, क्योंकि जो वन है, जो चिड़ियाएं हैं, जो मतलब और चिड़िया है, पशु है, पक्षी है, वो सब तो अपने मन में रहता है, सब तो अपने ही धुन में रहता है, उसका व्याख्यान कौन करेगा, है ना। प्रभु प्रभु मुझे आकांक्षा, यानी सॉरी आशंका होती है, मेरे मेरे बिना तुम क्या करोगे। बोलते हैं किरण मतलब संयोग होता है, ठीक है, इसलिए कवि को आकांक्षा होता है कि और डर लगता है कि अगर मैं न रहूंगा तो मेरे प्रभु का क्या होगा, मेरे अलावा तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। वो प्रभु का चिंता करते हैं, जैसे आज भी लोग चिंता करते हैं, जैसे में सूरदास किए थे, है ना, कृष्ण का, समझे। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी बड़े होते हैं। भक्त इतना बलवान होता है कि भगवान को भी धरती पे ला देता है। एक सच्चा भक्त हो ना, वो भगवान को भी मजबूर कर देता कि आप धरती पे आइए, समझे। तो ये कविता किसकी थी जी, ये कविता रेनवियर की थी, है ना, रेनवियर मारिया रिल्के की थी, समझे। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि भक्त जो होता है वो भगवान को भी विवश कर सकता है धरती पे आने को, और बहुत बार किया भी है लोग, समझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब हम लोग चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ठीक ना। देखिए, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है ना, तो जानवे करते हैं रेनवियर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो ये जर्मन भाषा से अनुवादित है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो रेनवियर मारिया रिल्के हैं।
मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो धर्मवीर भारती। रेनवियर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के कवि हैं। क्या है कवि क्या है रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? प्रभु के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहां हुआ था? उस घड़ी के ऑस्ट्रिया था, अब का जर्मनी है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये भक्ति भाव की है ना, भक्ति को दर्शाता है, भक्त की भक्ति को। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कविता द्वारा भाषांतरित किया गया है? मतलब किस मतलब है किसके मतलब द्वारा किया गया है? तो धर्मवीर भारती। रेनवियर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था जी? जोसेफ रिल्के। लाइफ एंड सॉन्ग कविता संकलन किसकी रचना है जी? रेनवियर मारिया का, मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक किसको संबोधित करता है? भक्तों को कि भगवान को? बताइए, भक्त को करता है कि भगवान को संबोधित करता है? भक्त कहता है, किसको कहता है? भगवान को। तो संबोधन कर रहा है किसको? भगवान को, है ना, प्रभु को। क्या है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो क्या है जी? गीतात्मक, है ना, गीता मतलब गीत के द्वारा। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है जी? सोफिया। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं है ना। हम इतना तेज में निकल रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि बहुत भारी क्वेश्चन है, चाहे बहुत हल्का क्वेश्चन है। एक सामान्य क्वेश्चन है जो आप लोग को, हम देखिए इसको हम ज्यादा क्यों इतना जल्दी मार दे रहे हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर से है ना। अगर यही अलग अलग चैप्टर से रहता तो हो सकता था कि डिफिकल्ट ज्यादा होता, है ना। तो या तो हमको ज्यादा मतलब इसको देखिए, जो क्वेश्चन है वो सब क्या है से है, सब बुक से है, सब बुक से अभी पढ़ाए हैं वो इसी में से है, तो एक ही से है, तो एक ही से तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है उसी से है, तो मार देते हैं, ठीक है। और हाँ, आप लोग जो है, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, एक बार खाली बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन छूटता है तो बताइए, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे हम मार रहे हैं फटाफट, उसी आप भी मारते चलिएगा फटाफट। रेनर मारिया रिल्के की अब किसे मतलब देश के हैं, मतलब कौन से देश के हैं? तो अब कौन से देश के हैं जी वो? अब जो है जर्मनी के हैं, पहले ऑस्ट्रिया में थे, है ना। इनका जन्म कब हुआ था जी रेना मारिया का? तो रेना मारिया का जन्म जो हुआ था 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। रेना मारिया लिखे की मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 1926 में। रेनर मारिया रिल्के की ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी? तो प्रांग और म्यूनिख विश्वविद्यालय। द नोटबुक ऑफ माल्टे क्या है जी? लॉरी डस ब्रिज, यह उपन्यास किसकी है? तो ये रेनर मारिया रिल्के का है। क्या एडवेंट, यह उपन्यास किसकी है जी? तो रेनर मारिया रिल्के का है। आधुनिक यूरोप की साहित्य को अपने क्या है गहरे भाव बोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प की काफी प्रभावी किसने मतलब किया था जी? तो ये रेनर मारिया रिल्के साहब के हैं, है ना। रिल्के मर्मी ईसाइयों, है ना, कवि, ईसाई कवियों जैसा पवित्र आस्था डॉट डॉट है, यहाँ पर क्या होगा जी? तो यहाँ पे ये रेनर मारिया रिल्के जो है थे वो आस्तिक कवि थे, है ना, आस्था में मतलब आस्तिक थे, भगवान को मानते थे। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किसकी है जी? किसने लिखी है? तो रेनर मारिया रिल्के किसमें है? मेरे बिना तुम प्रभु में। भक्ति के बिना जिसकी मतलब किसकी अस्तित्व नहीं है? भक्त के बिना, यहाँ पे भक्त है, भक्त, भक्त के बिना किसकी नहीं है जी? ईश्वर की कोई मतलब यहाँ पे इस अस्तित्व नहीं है। कवि ने किसके पैरों में छाले पड़ जाने के बाद कहता है? तो ईश्वर के करता है ना। कवि अपने आप को किसके पादुका मानता है जी? तो ईश्वर का पादुका मानता है ना। कवि किसकी आकांक्षा करता है? तो ईश्वर का करता है। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है सब। तुम्हारा शानदार लबदा, लबदा है यहाँ पे, लबदा, है ना, लबदा गिर जाएगा, तुम्हारा शानदार लबदा, तुम्हारा शानदार लबदा गिर जाएगा, है ना। किसके लिए कह रहे हैं ये? तो ईश्वर को कह रहे हैं कि तुम्हारा शानदार लबदा
गिर जाएगा। लाइफ एंड सॉन्ग लॉरेंस सोफ्री फाइस एंड वेंट, ये किसकी रचना है जी, किसकी कविता है, तो रेनर मारिया रिल्के का है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे, तो ये जर्मन भाषा के कवि थे, है ना। तो चलिए आज के लिए ये बहुत हुआ, समझें, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए, लगभग ये आधा घंटा में लगभग ये खत्म हो गया है ना। तो देखिए ये जो कुछ भी है ये आप लोग पढ़िए, आप लोग जितने अच्छा से पढ़िए उतना ही यहाँ पे मस्त होगा, समझे ना। पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा, है ना, नंबर उठाइए, समझे। देखिए चलिए हम भी कुछ 2 लाइन बोल देता हूं, है ना। बोलने की तो मन करता है लेकिन नहीं बोलता हूं, लेकिन बोल देता हूं आज, है ना। देखिए क्या है, मन की लिखूं तो शब्द रुठ जाते हैं, मन की लिखूं तो शब्द रुठ जाते हैं, सच लिखूं तो अपने रुठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब, जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल मुश्किल है जनाब। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं, कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और सुनाते हैं आप लोगों को। क्या है दूसरा, जब दर्द हद से गुजरता है, जब दर्द हद से गुजरता है तब इंसान खामोश हो जाता है। चेहरे पर मुस्कान रहती है पर खुलकर हंसना भूल जाता है। हर शिकायत दिल में दबाकर खुद में कहीं खो जाता है। हर शिकायत दिल में दबाकर खुद में कहीं खो जाता है। जिंदगी यूं ही चलती रहती है, जिंदगी यूं ही चलती रहती है और वो सबसे दूर हो जाता है, और वो सबसे दूर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। यही बोलेंगे, आप लोग पढ़िए, पढ़िएगा बहुत अच्छा होगा, है ना। और हाँ एक बात और बोल रहे हैं, बिहार में चुनाव भी शुरू हो गया है ना। तो चुनाव में उसी को वोट दीजिए जो आपके लिए अच्छा करे, समझे, क्योंकि आपका भविष्य टिका हुआ है सरकार के ऊपर, है ना। नौकरी के लिए अगर अप्लाई कीजिएगा तो नौकरी का बहाली आएगा, तभी आप लोग अपना अप्लाई कीजिएगा, समझें। और मार ना खाना है ना, ऐसा सरकार चुनना है कि मार ना खाएं। आंदोलन करें, अपनी बात कहने जाएं तो शांति से वो सुने, हमारी प्रॉब्लम को सुने, हमारी बातों को सुने, और बातों को सुनकर वो क्या करे, अपना एक नियम निकाले, है ना। हमारे भी भावनाओं को वो कद्र करे, ये नहीं कि हम लोग के लाठी लेके मार खरीद के यहाँ से टकमंगला चौराहा से लेके अनीसाबाद तक भगा दे, है ना। बड़े बड़े टीचरों को भी वहां पे गिरफ्तार कर लेता है लोग। आंदोलन करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए ऐसी सरकार चुने जो आपके लिए हो, जो आपके शिक्षा के लिए हो, जो आपके बच्चों के लिए हो, है ना। और हर गार्जियन से ही कहूंगा कि वैसे सरकार को चुने कि आपके बच्चे कहीं पे जाके आंदोलन करे या अपनी मांग को कहीं रखे तो उसकी बातों को अच्छे से सुना जाए। ये नहीं कि 10 दिन भूखे रख के वहां पे 10 दिन आंदोलन करे तब सुना जाए, एक दिन में ही जाए, कुछ दिक्कत हो, हाँ सिस्टम में हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो सिस्टम में अगर कोई जा रहा है बताने, बहुत सारे समूह जा रहे हैं बताने, तो उसको सरकार को सुननी चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग से ही सरकार बनता है ना जी, हम लोग के लिए सरकार है ना। तो सरकार जो बनता है हम लोग प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, समस्या को समाधान करने के लिए। तो वो समस्याओं को यानी सुने बढ़िया से, और बढ़िया से समाधान करे, और हम लोग के लिए एक नया मतलब एक अच्छा काम करे, है ना। तो वैसी सरकार चुनिए, समझे ना। अब ऐसा नहीं कि सरकार चुन लिए और चुनने के बाद फिर से लाठी खाएं या फिर से डंडा खाएं, है ना। डंडा नहीं खाना है भाई, पढ़ते हैं बच्चे, अभी लाइब्रेरी में लगभग लगभग कितने 12 घंटा 18 घंटा लोग पढ़ रहे हैं, 12 घंटा 16 घंटा तो पढ़ ही लेता है, 8 8 घंटा का शिफ्ट चलता है तो 16 घंटा पढ़ लेता है बेचारा। 16 घंटा अपना आंख को एक जगह रख के, शरीर को एक जगह रख के पढ़ रहा है, और बेचारे जब होता है वहां पे रिजल्ट, नौकरी की बारी आती है तो जाता है, या कुछ में गड़बड़ी होता है तो जाता है वहां पे, तो क्या करता है वहां पे वो लोग लाठी मार मार के भगाते हैं लोग। यहाँ तक टीचर का भी बात नहीं सुनता। टीचर लोग तो वहां पे देखे गए थे, दिल्ली में गए थे लोग वहां पे, बहुत शांति से गए थे, वहां पे बात करने गए थे, उनको घेर के मारा भी गया और वहां से उसको ले गया भी गया, है ना।
तो वैसा सरकार चुनिए जो आपके लिए हो। कोई नेता आए उनसे यही सवाल कीजिए कि आप 5 साल में क्या कीजिएगा। हम एक नौकरी के लिए, एक चपरासी के नौकरी के लिए 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं तो हम लोग को होता है। एक होमगार्ड के, एक बिहार पुलिस के लिए 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, उतना दौड़ते हैं, फिजिकल टेस्ट देते हैं, तब जाके हम लोग को होता है। और ये लोग जो नेता हैं वो बस आते हैं, पैसा बिकते हैं और उनका जीत जाते हैं और जीत कर वो अपना सरकार बना लेते हैं। तो उन लोग से पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कीजिएगा। आप 5 साल में स्कीम दीजिए क्या कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा अगले 5 साल में तो आपको हम फिर से जूता का माला पहनाने का काम करेंगे। ठीक, तो ये पूछिए, आपके पास नेता आए तो पूछिए, और नहीं नेता आए तो वोट मत दीजिए, और उसी नेता को दीजिए जो आपके लिए हो, आपके लिए काम करे, आपके लिए आवाज बने, आपके हर समस्याओं को सुने। वैसे को नहीं देना है जो खुद क्रिमिनल हो, वैसे को नहीं देना है जो आपकी बात को नहीं सुनता हो, वैसे को नहीं देना है जो 4 साल पे आप 4 साल के बाद आपके आपके पास से सिर्फ वोट मांगने आता हो। तो वैसे नेताओं को बाइकआउट करना है, समझें। और वैसे सरकार चुनना है जो कि आपकी बात सुने, आपका सरकार हो, समझे ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत समझदार हैं, है ना। चलिए आज के लिए ठीक है।